नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। करोड़ों के धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति अनिल गोयल को धनसार पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस शुक्रवार को अनिल गोयल को लेकर धनबाद पहुंची है। याद रहे कि 10 दिन पूर्व धनबाद के पुराना बाजार रतनजी रोड निवासी प्रकाश अग्रवाल ने कंपनी नर्सिंग इस्पात उद्योग प्राइम लिमिटेड कोलकाता, इसके मालिक हेमंत गोयल, उसके पिता अनिल गोयल, निदेशक दिनेश गोयल, संजय कुमार पोद्दार, संजीव बॉस, धर्मेंद्र राय के खिलाफ धनसार थाना में 5,36,96,878 रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलियाई कोकिंग कोल के नाम पर पैसे की ठगी की गई है। इसी मामले में पुलिस अनिल को कोलकाता से गिरफ्तार की है। बिहार के शिवहर में पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। वहीं शव को पिपराही शिवहर मुख्य पथ में नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हक मार्केट के पास सड़क के किनारे शव फेंक दिया गया। शुक्रवार की अहले सुबह शव मिलते ही सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शिवहर शहर के वार्ड 9 के पार्षद रामनाथ पटेल के पुत्र राजा कुमार के रूप में हुई है। इसके बाद स्वजनों में कोहराम मच गया। वहीं स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़क गया। लोगों ने शिवहर पिपराही मुख्य पथ व शिवहर 0 माइल समेत कई स्थानों पर सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन किया। साथ ही मुआवजे और कार्रवाई को लेकर आक्रोश जताया। लोगों ने जगह जगह पर टायर जलाकर आक्रोश जताया। पटना नगर निकाय के 30,000 कर्मियों की हड़ताल की वजह से पटना में डोर टू डोर कचरा उठाव का कार्य लगातार चौथे दिन भी ठप रहा। कचरा नहीं उठने की वजह से पटना की सड़कों पर जहां तहां कचरे का ढेर लग गया है। नूतन राजधानी अंचल के यार्ड में खड़ी गाड़ियों की हवा निकाल दी गई है। सफाई के लिए यहां से गाड़ियां नहीं निकल पाई। अधिकांश यार्ड से गाड़ियां तो निकली लेकिन बिना कचरा संग्रह किए वापस लौट आई। हड़ताली कर्मी शांतिपूर्ण तरीके से डोर टू डोर वाहन को वापस लौटने को मजबूर कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में एक बच्ची की मौत के बाद स्वजन आक्रोशित हो गए। इसके बाद शुक्रवार की सुबह जमकर हंगामा किया। बताया गया कि बालूघाट के सूरज सैनी अपनी बेटी अमृता की गुरुवार की शाम अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टी दस्त हो रहा था। मोहल्ले में एक कंपाउंडर से दिखाया तो कहा कि डायरिया हो गया है, अस्पताल लेकर जाइए। इसके बाद बच्ची को सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। चिकित्सक द्वारा देखने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कराकर सलाइन चढ़ा दिया। खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत तैलौंज के NH 107 स्थित ग्रामीण पशु चिकित्सक डॉक्टर कुंदन सिंह के यहां गुरुवार की देर रात हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित चिकित्सक ने बताया कि रात में हरतालिका तीज व्रत को लेकर घर की सभी महिलाएं पूजा अर्चना कर जगी हुई थीं। रात के लगभग 12 बजे के आसपास आधा दर्जन हथियारबंद अपराधी घर के पश्चिम की ओर से घर में घुस गए। महिलाओं ने जो जेवरात पहन रखा था सभी आभूषण हथियार के बल पर ले लिया। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के नए मामलों और मौतों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में 34,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान मरने वालों का आंकड़ा 250 से ऊपर रहा। वहीं इससे एक दिन पहले संक्रमितों के 43,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे और मौतों की संख्या 300 से ज़्यादा दर्ज की गई थी। अफगानिस्तान स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में काम करने वाले अफगान नागरिकों को लगातार तालिबान की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। इसकी जानकारी अफगानिस्तान के लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत डेबोरा लियोन्स ने सुरक्षा परिषद को दी है। उन्होंने बताया कि 10 से 25 अगस्त के दौरान इस तरह की घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं। लियोन्स ने सुरक्षा परिषद को बताया कि UN के अफगान कर्मचारी बेहद मुश्किल हालातों में अपने काम को अंजाम देने में जुटे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र को अपने काम को अंजाम देने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। निजी तौर पर यदि कहा जाए तो वहां पर काम करने वाले अफगानियों के जीवन पर संकट है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार से 2+2 वार्ता होने वाली है। इसमें दोनों ही तरफ से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होंगे। इस वार्ता में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री
हमारिस पाइने और रक्षा मंत्री पीटर डुटॉन शुक्रवार को भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस वार्ता के केंद्र में 2 अहम मुद्दे शामिल हैं। इनमें पहला है दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करना और दूसरा है अफगानिस्तान के वर्तमान हालात। हालांकि इसके अलावा भी कुछ मुद्दे दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता में शामिल होंगी। करनाल में इंटरनेट सेवा शुरू हो चुकी है। किसान महापंचायत के बाद विरोध के चलते 3 दिन से इंटरनेट सेवा बंद थी। शुक्रवार सुबह इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। सहायक जिला पीआरओ रघुबीर सिंह ने कहा कि अभी सेवाओं को फिर से बंद करने की कोई योजना नहीं है। बता दें कि लाठीचार्ज के विरोध में किसान करनाल लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। दुनिया के 5 बड़े देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर चिंता जताई है। इस देश को आतंकवाद की पनाहगाह बनने से रोकने की अपील की है। संगठन के प्रमुखों की गुरुवार को हुई वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ब्रिक्स की यह 15वीं सालाना बैठक थी और भारत इस साल के लिए इसका अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जानकारी दी कि ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एक कार्य योजना को स्वीकृति दी है। इस कार्य योजना का प्रस्ताव भारत की तरफ से ही किया गया था। देश भर में गणेश पूजा की धूम चारों ओर देखी जा रही है। गणेश चतुर्थी पर आज से 10 दिनों तक गणपति की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। गणेश उत्सव को भारत में सभी जगहों पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है। 10 दिन तक चलने वाले इस पर्व में गणपति बप्पा को तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। इस दिन गणपति बप्पा की खास पूजा भी की जाती है। आज पूरे देश में धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, जिसका असर कोयलांचल में देखने को मिला है। धनबाद के मनईटाड़ कुम्हारपट्टी स्थित गणेश मंदिर में महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां भक्त काफ़ी संख्या में भगवान गणेश की पूजा करने के लिए पहुंचे। पुरोहितों के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा की गई। वहीं बच्चों में भी पूजा को लेकर काफ़ी उत्साह दिखा। बता दें कि भगवान गणेश आज विराजमान होने के बाद 10 दिन बाद यानी 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर विदा लेंगे। पूजा मनाया जा रहा है। आज गणेश महोत्सव है, जो सिद्धि, बुद्धि, शुभ लाभ और महाविघ्न को विनाश करने वाले सर्वप्रथम पूजे जाने भगवान गणेश जी का आज महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस मनईटाड़ कुम्हारपट्टी श्री शिव गणेश मंदिर में आज लगातार कई वर्षों से बृहद रूप से भव्य साज श्रृंगार के साथ गणेश महोत्सव मनाया जा। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा स्थित सिमलडी शिव मंदिर में बीती रात चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखे पैसे पर हाथ साफ कर लिया। आज सुबह जब मंदिर के पुजारी मंदिर पहुंचे तो चोरी के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने मंदिर कमेटी के लोगों को सूचना दी। कमेटी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात में जुट गई है। बता दें कि हाल ही में शहर के कई इलाकों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जो कि धनबाद पुलिस के लिए अपराधियों की एक खुली चुनौती है। रात को चोरी हो गया मंदिर में, समझे ना। और हम लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए, पुलिस आए हुए हैं और इंक्वायरी चल रहा है, समझे ना। हर जगह चोरी हो रहा है। मंदिर छोड़िए, और जगह चोरी डकैती हो गया। और खोजी बोलने में हर जगह खाली चोरी हो रहा है एकदम। कौन सा स्थान है जहाँ पर चोरी हुई? हम लोग का सिमलडी शिव मंदिर। सूचना गया बड़ा बाबू के पास कि शिव मंदिर सिमलडी में मंदिर में चोरी हुआ है। यहाँ पर जांच के लिए भेजे। जांच में आए तो पाए कि वहाँ पर दान पेटी था, उसका ताला तोड़ के पैसा ले गया है।
और उसमें कमेटी द्वारा नया ताला लगाया हुआ हम पाए। बागमारा के मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी बस्ती स्थित कांग्रेस नेता शेख गुड्डू के आवास में गुरुवार की रात 4 घंटे से बंधक बनी कांग्रेस नेत्री कमला कुमारी, उसके पति राजीव कुमार को मधुबन पुलिस ने रात 11:30 बजे मुक्त करवाया। शेख गुड्डू के घर से उसे मुक्त कराकर पुलिस उसे थाने ले आई। कमला कुमारी के अनुसार इस दौरान शेख गुड्डू व उनके समर्थकों ने उसकी पिटाई भी की। कमला कुमारी ने पुलिस को बताया कि गुरुवार दिन से ही शेख गुड्डू उनके मोबाइल पर गंदे मैसेज भेज रहा था। मैसेज में गंदी गालियों के अलावा अनैतिक संबंध बनाने की बात कह रहा था। कमला देवी के अनुसार इसी सिलसिले में रात 8 बजे वो अपनी गाड़ी से खरखरी बस्ती स्थित उनके आवास ये पूछने आई थी कि इस तरह के गंदे मैसेज मुझे क्यों कर रहे हो। इतने में ही शेख गुड्डू व उनके समर्थकों ने मेरे पति को पकड़ लिया और जमकर पिटाई करने लगे। ये लड़की जो है कमला कुमारी, ये हमेशा मुझे प्रताड़ित करती थी और मतलब एक ब्लैकमेलिंग करना, और ये हमेशा ये बोलती थी कि हम भुल्लू को झूठा केस में हम फंसाए हैं, ये है वो है। ये लड़की जो है आ करके इसका पति राजीव कुमार, ये सद्दाम नाम का लड़का है ना, जान मारने की नियत से जो है मेरे घर में आई और इसका पति जो है राजीव कुमार एक 376 का अभियुक्त भी है और ये फरार भी है। और अफसोस इस बात का है कि एक पत्नी जो है अपना अभियुक्त बलात्कारी पति को लेकर के और मेरे घर आई मेरे जान मारने की नियत से। हम लोग दोनों भाई बैठे हुए थे, कल का लेकर के बात कर रहे थे और ये अचानक जो है हमारे ऑफिस में आई और अशब्द भरा बात बोल करके ये प्रताड़ित करने लगी। इसका जब हम लोग विरोध किए, ये जब भागने लगी तो यहाँ के ग्रामीण जो है पकड़ा और इसका सूचना जो है सीनियर एसपी साहब को, डीएसपी मैडम को, कतरास थाना को सूचना दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।